परमपिता परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक योगी योगेश्वर अकरुणा वरुणालय कृपा सिंधु परमात्मा की असीम 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 अनुकंपा से भक्तों, आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम दिवस की कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। परमपिता परमात्मा की बड़ी कृपा है जो आज हमें एक शुभ अवसर दिया है उसकी कृपा प्राप्त करने का, उसकी चरणों की सच्ची शरणागति लेने का। आज के बारे में संत महात्मा ज्ञानी जन विद्वत जन विद्वान जन समझाते हैं, हमारे वेदों में पुराणों में आया है कि आज के दिन यदि हम भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, परमपिता परमात्मा वो अखंड ब्रह्मांड नायक योग योगेश्वर परमात्मा की कथा को श्रवण करते हैं तो वो हमारे पुण्यों का फिर क्षय नहीं होता। आज अक्षय नवमी है। आज के दिन देखिए परमात्मा ने कितनी कृपा की इस परिवार पर। हमारे चोरे परिवार के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आज प्रथम दिन है और अक्षय नवमी के दिन है और हम सभी के ऊपर परमात्मा ने कृपा की है। हम सभी के ऊपर परमात्मा ने इतनी दया की है कि आज उसका नाम संकीर्तन करने का, उसकी कथा को श्रवण करने का हमें अवसर मिला है। अक्षय नवमी, इसका पुण्य कभी क्षय नहीं होता। परमपिता परमात्मा ने स्वयं अपने मुखारविंद से कहा है और भगवान तो पद्म पुराण में इतना भी कहते हैं कि आज के दिन जो मेरी कथा को श्रवण करता है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करता है, उसके एक श्लोक आधे श्लोक का भी यदि एक बार स्मरण कर लेता है, श्रवण कर लेता है, तो मैं उसे भवसागर से सहजता से पार कर देता हूँ, फिर दोबारा संसार में आने नहीं देता। उस जीवात्मा को आवागमन के चक्करों से मैं मुक्त कर देता हूँ। और देखिए परमात्मा ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की कि आज पवित्र तिथि कार्तिक मास, पवित्र मास में हम भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के 7 दिवस की दिव्य यात्रा को चलने से पहले मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। कथा सुनाता हूँ। ये कथा आज भी आपके काम आएगी, कल भी आएगी और भविष्य में भी काम आएगी। एक संत महात्मा जी थे, उन्हें 2 शिष्य उन्हें शिष्य बनाना था, तो 2 बालक उनके पास आए और उन्होंने गुरुजी महाराज के चरणों में नमन किया। गुरुजी महाराज से कहने लगे, गुरुदेव हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं, हमें गुरु मंत्र दे दीजिए, हमें नाम दान दे दीजिए। गुरुदेव ने कहा ठीक है भैया, मैं आपको गुरु दीक्षा देने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। तो दोनों शिष्यों ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव आपकी शर्त को बताइए कि शर्त क्या है। गुरुदेव महाराज कहने लगे, भाई मैं आपको ये कबूतर देता हूँ और इस कबूतर को ले जाके ऐसे स्थान पर मारना जहां तुम्हें कोई देख ना रहा हो। दोनों शिष्यों को एक कबूतर दिए और शर्त साथ में दे दी, भैया इन कबूतरों को उस स्थान पर जाकर मारना जहां पर कि तुम्हें कोई देख ना रहा हो। और स्वाभाविक बात है, प्रथम शिष्य गए, कबूतर को लेके गए, एकांत में गए और मारकर गुरुजी के पास ले आए। पहले शिष्य गए, एकांत में गए और गुरुजी ने कहा था भाई कोई देख ना रहा। एकांत में गए, कबूतर को मारकर गुरुजी के पास आ गए, कहने लगे, गुरुदेव हमने आपकी आज्ञा का, हमने आपकी शर्त को पूर्ण कर दिया है, अब आप हमें गुरु दीक्षा दे दीजिए। गुरुदेव ने कहा भैया दूसरा शिष्य आ जाए तो दोनों को साथ में दे देंगे। लेकिन भक्तों एक अद्भुत घटना घटी कि जो दूसरा शिष्य था ना वो वापिस ही नहीं आया। दूसरा जो शिष्य था तो कबूतर लेकर गया था ना भैया, वो वापिस नहीं आया। फिर 6-7 दिन बाद आया और जैसे ही गुरुदेव ने उसके मुखारविंद की तरफ देखा, उसके मुखारविंद पर अद्भुत तेज था। गुरुदेव समझ गए, जान गए कि इस शिष्य के साथ में कोई ना कोई ऐसी घटना घटी है, कोई ना कोई ऐसी घटना घटी है कि इसके चेहरे पर दिव्य तेज है।
दूसरा शिष्य आया गुरुदेव के पास में, वही कबूतर लेकर आया। कहने लगा गुरुदेव आपने जो कबूतर दिए थे ना, उस कबूतर को मार नहीं पाया। तो गुरुदेव ने कहा क्यों भैया, आप क्यों नहीं मार पाए? भैया आप क्यों नहीं मार पाए? कहने लगे गुरुदेव आपने ही कहा था ना, आपने शर्त लगा दी थी ना कि इस कबूतर को उस स्थान पर जाकर मारना जहां कोई तुम्हें देख ना रहा हो। तो हे गुरुदेव मैं आपकी शर्त के अनुसार इस कबूतर को लेकर गली में गया। वहां मैंने देखा, मुझे लगा यहाँ कोई मुझे नहीं देखेगा, यहाँ आवागमन भी नहीं होता, तो मुझे इसे मारना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैंने मारने का प्रयास किया, सामने से एक पथिक आ रहा था। आपकी वही शर्त मेरे को ध्यान आया और उस शर्त के अनुरूप मैं उस कबूतर को मार नहीं पाया। फिर गुरुदेव मैं इस कबूतर को लेकर जंगल में गया। मैंने कहा जंगल में कोई नहीं देखेगा, इस कबूतर को उस स्थान पर जाकर मारूंगा। और गुरुदेव मैंने जंगल में उस कबूतर को लेके गया, एकांत में गया, और जैसे ही उसे मारना चाहता था, मुझे आपकी वही शर्त याद आई कि उस स्थान पर जाकर बेटा मारना जिसे कोई देख ना रहा हो तुम्हें। तो गुरुदेव मुझे लगा कोई ना कोई मुझे तो देख रहा है, और जो मैंने वृक्ष पर देखा तो परिंदे बैठे थे, मुझे परिंदे तो देख रहे हैं। हे गुरुदेव फिर मैं इसे मारने के लिए गुफा में गया, मारने का प्रयास कर रहा था। फिर आपकी वही मुझे बात याद आई कि कोई देख ना रहा हो। तो गुरुदेव मुझे ये लगा कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन कबूतर तो मुझे देख रहा है। गुरुदेव मुझे कबूतर तो देख रहा है ना। तो हे गुरुदेव मैं उस कबूतर को फिर मार नहीं पाया, और गुरुदेव आपके पास लेकर आया हूं। और गुरुदेव भगवान ने जैसे ही उस शिष्य के वचनों को सुना, आनंदित हो जाते, आंखों से अश्रुपात होने लगे और कहने लगे गुरुदेव भैया मैं जो बात समझाना चाहता था ना बेटा, वो बात तूने समझ ली है। जो बात मैं तुझे समझाना चाहता था वो बात तूने समझ ली है। और भैया हमें भी आज की कथा से यही सूत्र मिलता है कि हम कोई भी कार्य करें, एक बात जरूर ध्यान रखें कि कोई ना देखे लेकिन परमात्मा तो देख रहा है ना भैया, परमात्मा तो देख रहा है ना। तो वैसी तैयारी के साथ हम कथा को श्रवण करें, क्योंकि कथा सुनने के हिसाब से नहीं सुनना, कथा भीतर उतरनी चाहिए हमारी। और हमारी भीतर कथा कब उतरेगी? जब हमारी तैयारी पूर्ण होगी। जैसे पहले शिष्य की तैयारी पूर्ण नहीं थी, कबूतर मार कर लेकर आ गया, लेकिन दूसरे शिष्य की तैयारी पूर्ण थी। तो हमारी भी पूर्ण तैयारी होनी चाहिए और मन का भाव कैसा रहना चाहिए, तभी हमारी कथा हमारे अंतःकरण में उतरेगी। मन का भाव ऐसा रहना चाहिए भक्तों कि कोई ना कोई हमें देख रहा है, और हमें कौन देख रहा है? हमारा परमात्मा और हमारा ईमान और हमारी अंतर आत्मा, ये व्यक्ति को देखता है भक्तों। तभी हम इस भाव को लेकर भगवान भागवत की कथा को श्रवण करेंगे ना, तो कथा हमारे भीतर उतरेगी, तभी हमें शांति की प्राप्ति होगी। संत महात्मा ज्ञानी जन विद्युत जन विद्वान जन समझाते भैया कि श्रीमद् भागवत महापुराण आध्यात्मिक दीप है। भागवत की कथा सुनने से मन तृप्त होता है, भागवत की कथा सुनने से भक्तों मन तृप्त होता है। भागवत में 4 शब्द हैं, भागवत, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से त्याग। 4 सूत्र, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। संत महात्मा ज्ञानी जन विद्युत जन कहते हैं कि इस भागवत महापुराण में 12 स्कंद। भाई पहले हमें ग्रंथ का परिचय भी होना चाहिए ना, कि श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ में कितने श्लोक है, कितने स्कंद, कितने अध्याय हैं। तो संत महात्मा कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद, 18,000 श्लोक और 335 अध्याय हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में पंक्ति पंक्ति में परमात्मा उतरा है भैया, पंक्ति पंक्ति में परमात्मा उतरे हैं, और उन्होंने हमें कहा है भैया कि तू मुझे जान ले मैं कौन हूँ। परमात्मा ने कहा है कि तू मुझे जानने मैं कौन हूँ, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण की पंक्ति पंक्ति में परमात्मा उतरे हैं। प्रथम और द्वितीय स्कंद भगवान के चरण हैं। भगवान कैसे श्रीमद् भागवत महापुराण की पंक्ति पंक्ति में उतरे हैं, तो संत महात्मा समझाते हुए कहते हैं
कि श्रीमद् भागवत महापुराण का पहला स्कंद और दूसरा स्कंद भगवान के चरण है। श्रीमद् भागवत पुराण के तृतीय और चौथा स्कंद भगवान की जंघा है। पांचवा स्कंद भगवान की नाभि है। छठा स्कंद भगवान का वक्ष स्थल है। सातवां और आठवां स्कंद भगवान के बाहु युगल है। नौवां स्कंद भगवान का कंठ है। 10वां स्कंद भगवान का मुख है। 11वां स्कंद भगवान का ललाट है और 12वां स्कंद भगवान की मूर्धा है। इसमें भगवान का स्वरूप है भैया। बड़ा महान ग्रंथ है। जब जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का उदय होता है ना, तभी जीवात्मा को भगवान की कथा को श्रवण करने का एक शुभ अवसर मिलता है। क्योंकि हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में 4 ग्रंथ प्रमुख माने गए हैं। पहला रामायण, 4 प्रमुख ग्रंथ माने गए, रामायण, महाभारत, भागवत और गीता, 4 प्रमुख ग्रंथ माने गए। रामायण हमें जीना सिखाती है कि भैया हमें संसार में कैसा जीना चाहिए। रामायण हमें जीना सिखाती है। महाभारत हमें रहना सिखाती है कि हमें घर परिवार में कैसा रहना चाहिए। रामायण हमें जीना सिखाती है, महाभारत हमें रहना सिखाती है और श्रीमद् भागवत गीता हमें करना सिखाती है कि हमें कौन कौन से कर्म करने चाहिए, हमें कैसे कार्य करने चाहिए। तो रामायण जीना सिखाती है, भागवत रहना सिखाती है, श्रीमद् भागवत गीता हमें करना सिखाती है और श्रीमद् भागवत महापुराण भैया हमें मरना सिखाता है कि व्यक्ति को मरना कैसे, मृत्यु को विजय प्राप्त किस प्रकार करनी है। क्योंकि भैया संसार में आए हैं तो संसार में सबको जाना है। संसार में सबको संसार छोड़कर एक न एक दिन जाना है, पर संसार से जाएं तो बड़े आनंद के साथ जाएं। मृत्यु से घबराने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु कैसी होनी चाहिए ये हमें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से हमें समझ में आएगा भैया कि मृत्यु कैसी आनी। मृत्यु आएगी तो मृत्यु के साक्षात दर्शन कर सके। क्योंकि भैया जीता तो जानवर है, जानवर भी जीता है, मनुष्य भी जीता है, पर जानवर अपनी मृत्यु नहीं देख पाता। पर मनुष्य यदि संत महात्माओं के मुखारविंद से कथा को श्रवण करता है, गुरु के वचनों को श्रवण करता है तो अपनी मृत्यु का भी साक्षात्कार कर सकता है। और इसी उद्देश्य को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराने का उद्देश्य क्या था कि राजा परीक्षित अपनी मृत्यु को सुधार रहे। तो संत महात्मा ज्ञानी जन, विद्युत जन, विद्वान जन समझाते भी है ना भैया कि मरना मरना सब कहे, मरना मरना सब कहे, अरे मरनो न जाने गोए, और एक दिन ऐसा मरना कि फिर मरना ना हो। एक दिन ऐसा मरना कि फिर दोबारा मरने की स्थिति ना आवे। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हमें ये ज्ञान देती है भैया कि जीवात्मा को अंत समय में परमात्मा की प्राप्ति हमें कैसे करनी है। सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई और समझाया, सारा भय मिटा दिया। प्रत्येक व्यक्ति को भय रहता है, प्रत्येक व्यक्ति को एक डर लगा रहता है, इसे अज्ञात भय कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कोई भी हो, सबसे बड़ा जो भय होता है प्रत्येक व्यक्ति को है। आपको पता वो भय क्या है कि कल क्या होगा। प्रत्येक व्यक्ति को एक डर लगता है कि भैया कल क्या होगा हमारा। लेकिन जब हम भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, भगवान के चरणों में बैठते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो हम तो भक्त तो यही कहता है ना, कल जो भी होगा राम जी की कृपा से बहुत अच्छा होगा। कल जो भी होगा हमारे राम जी की कृपा से बहुत अच्छा होगा। तो भागवत की कथा भय को मिटाती है, मृत्यु को भय को भागवत की कथा मिटाती है भैया। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को राजा परीक्षित को श्रवण कराया। शौनक आदि 88 ऋषियों ने, आइए इस ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। एक समय की बात है, शौनक आदि 88 ऋषियों ने कई वर्षों तक चलने वाले सत्संग का आयोजन किया। उसी समय सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी महाराज का आगमन हुआ, उनको उच्चासन पर बिठाला, चरणों में नमन किया और हाथ जोड़कर प्रश्न किया। शौनक आदि ऋषियों ने, गुरुदेव
कलयुग में मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिलेगी, प्रभु उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए मुनि श्रेष्ठ कोई ऐसा जप कहिए, ऐसा तप कहिए, ऐसी दुर्लभ कथा को श्रवण कराइए जिसको श्रवण करके जीवात्मा आवागमन के चक्करों से मुक्त हो जाए। हे गुरुदेव, आप ऐसी दिव्य कथा को हमें श्रवण कराने की कृपा करें। श्री सूत जी महाराज आनंदित हो जाते हैं, कहने लगे ऋषियों, मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के बारे में समझाता हूँ कि जिसे 7 दिन श्रवण करने मात्र से जीवात्माओं को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि भगवान से बड़ी भैया भगवान की कथा होती है, भगवान से बड़ी भगवान की कथा है। देखिए, राजा परीक्षित के जीवन से हमें यही ज्ञान मिलता है कि भगवान से बड़ी भगवान की कथा है। राजा परीक्षित जब मां के गर्भ में थे, अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया। उत्तरा भगवान के चरणों में गई, उत्तरा ने जाकर भगवान के चरणों में नमन किया, भगवान ने कृपा की और राजा परीक्षित के प्राण बचाए। ये कथा आपको आगे श्रवण कराएंगे कि भगवान से बड़ी भगवान की कथा है। तो राजा परीक्षित मां के गर्भ में थे, अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया, उत्तरा भगवान के चरणों में गई, भगवान ने जाकर उसकी रक्षा की और भगवान ने जाकर रक्षा की तो भगवान की दर्शन मात्र से राजा परीक्षित को ये संसार मिला। राजा परीक्षित को ये संसार भगवान की कृपा से मिला। और संसार भी कैसा है, काम क्रोध लोभ मत्सर अहंकार, ये सारी गंदगियां इस संसार में है भैया। काम क्रोध मद लोभ मत्सर अहंकार, ये सारी गंदगियां इस संसार में है। तो राजा परीक्षित भगवान के चरणों में गए, भगवान ने कृपा की तो भगवान ने ये संसार दिया। लेकिन वही राजा परीक्षित जब श्राप लगा कि 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी, और वही राजा परीक्षित संत महात्मा के चरणों में गए तो सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई। और जब कथा के चरणों में गए, शरण में गए, तो वही राजा परीक्षित को ये संसार से मुक्ति की प्राप्ति सहजता से हो गई भैया, मुक्ति की प्राप्ति सहजता से हो गई। तो बड़े भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है कि आज हमें भगवान ने अवसर दिया है, हम इस कथा को, देव दुर्लभ कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो सोनक आदि ऋषियों के वचनों को सुनकर सूत जी महाराज आनंदित हो जाते हैं और कहने लगे, ऋषियों, श्रीमद् भागवत महापुराण की 7 दिवसीय कथा को जो जीवात्मा सुन लेता है वो भव सागर से पार हो जाता है। सोनक आदि ऋषियों ने कहा, गुरुदेव 7 दिन की ही कथा को क्यों श्रवण करना चाहिए, इसके बारे में भी बतलाइए। सूत जी महाराज कहने लगे, भैया नारद मुनि को सनकादि ऋषियों ने ज्ञान दिया था कि जो जीवात्मा भगवान की कथा को श्रवण करता है 7 दिन लगातार वो भव सागर से मुक्त हो जाता है, उसके सारे दुखों का अंत हो जाता है। तो सूत जी महाराज के वचनों को सुनकर सोनक आदि ऋषि कहने लगे, गुरुदेव इस कथा को विस्तार पूर्वक समझाने की कृपा करें कि सनकादि ऋषियों ने महर्षि नारद जी को सप्ताह श्रवण के द्वारा मुक्त होने का मार्ग बताया था, इस कथा को समझाने की कृपा करें। आनंद कंद भगवान श्री सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों एक समय की बात है, नारद मुनि अनेक प्रकार के तीर्थों का सेवन करके जा रहे थे। उन्होंने देखा बद्रिका आश्रम में सनक सनंदन सनातन ऋषि विराजमान थे। नारद जी को देखा, नारद जी से कहने लगे, नारद क्या बात है, आप भ्रमण कर रहे हो, आपके मुख से ऐसा लगता है कि आप कोई ना कोई चिंता में हो, व्याकुल हो। क्योंकि भैया मुख कहे या ना कहे, मुख कुछ कहे या ना कहे, लेकिन चेहरा सब कुछ बता देता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। नारद मुनि बड़े दुखी थे। सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद जी क्या बात है, आपका मन व्याकुल है। तो नारद जी कहने लगे, गुरुदेव मैं पृथ्वी पर गया था, वहां मैं पुष्कर गया, काशी गया, गोदावरी गया, प्रयाग गया, रामेश्वरम गया, आदि तीर्थों का सेवन किया। तो मैंने वहां देखा कि वहां
वहां पर अधर्म का मित्र जो कलयुग है उसने सारी धरती में पापाचार, दरिद्रता, अधर्म को व्याप्त कर दिया है कलयुग में। तीर्थों में भी सत्य, तप, दया ये कुछ नहीं रहे, केवल दान को लेकर लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ब्राह्मण पुजारी ये मेरा यजमान है, ये मेरा यजमान है, ये कहकर वो लड़ रहे हैं। गुरुदेव में तीर्थ गया था, तीर्थ में शांति मिलनी चाहिए थी, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं हुई। नारद जी कहने लगे गुरुदेव मैं आगे बढ़ा, वहां मैं वृंदावन पहुंचा, वहां मैंने देखा एक तरुणी स्त्री थी, उदास चित्त से बैठी हुई थी। अन्य बहुत सी स्त्रियां उनकी सेवा कर रही थी और उस स्त्री की गोद में 2 वृद्ध बालक सोए हुए थे। अन्य बहुत सी स्त्रियां उनकी सेवा कर रही थी। मैं जैसे ही उनके पास गया, वो स्त्री मेरे से बड़ी विखल वाणी में कहने लगी, हे गुरुदेव कि भो साधो क्षणम तिष्ठम चिंतामपि नाशया दर्शनम स तव लोकस्य सर्वताग्यहं हरिपरम। हे मुनिराज, आप थोड़ी देर रुकिए, क्योंकि आपके आभा मंडल से मुझे ये ज्ञात हो गया है कि मेरे ऊपर जो कष्ट आया है, मेरे ऊपर जो दुख आया है, उस दुख को नष्ट करने में आप ही सामर्थ्यवान होंगे। और वास्तविकता में भैया, जब हमारे पुण्यों का उदय होता है तो कोई ना कोई संत, कोई ना कोई महात्मा, कोई ना कोई ज्ञानी पुरुष का हमें जीवन में सत्संग मिल जाता है। भक्ति को भी ऐसा लगा कि नारद जी आए हैं, संत आए हैं, महात्मा आए हैं, तो मेरे अब कष्टों की निवृत्ति हो जाएगी। नारद जी से भक्ति ने कहा, भोगो साधो क्षणम तिष्ठम चिंतामपि नाशया दर्शनम सर्वलोकस्य सर्वतागम हरिम परम। हे गुरुदेव, आपके दर्शन मात्र से मुझे शांति मिली है। अब मुझे यह विश्वास हो गया है कि मेरे कष्टों की निवृत्ति अब सहजता से हो जाएगी। नारद जी ने उस देवी के वचनों को सुना, कहने लगे देवी आप कौन हैं? तो उस देवी ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता यमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरा। हे गुरुदेव, मैं भक्ति हूँ। ये ज्ञान वैराग्य तो मेरे पुत्र हैं। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में बड़ी, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरी उन्नति हुई और गुजरात में मेरी अवनति हुई। फिर वृंदावन आई, युवा अवस्था को प्राप्त हो गई। लेकिन क्या बताएं, मेरे ज्ञान और वैराग्य 2 पुत्र हैं ना, वो अभी भी वृद्ध अवस्था में है। नारद जी बड़े आश्चर्यचकित हुए कि भाई अभी तक तो ऐसा देखा जाता है कि माँ वृद्ध हो और पुत्र युवा हो, ये तो चलता है, पर यहाँ बड़ी विपरीत बात थी कि माँ तो युवा थी लेकिन पुत्र वृद्ध थे। नारद जी बड़े आश्चर्यचकित हुए, कहने लगे देवी ये बात समझ में नहीं आती। फिर भक्ति कहने लगी गुरुदेव ये कलयुग का प्रभाव है, ये कलयुग का प्रभाव है और कलयुग के कारण ही मेरे बच्चों की ये स्थिति हुई है कि उन्हें वृद्ध अवस्था की प्राप्ति हो गई है। मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। और कलयुग का तो ये प्रभाव होता है ना भैया कि इस कलयुग में सज्जन तो दुखी है और दुर्जन व्यक्ति सुखी होता है। नारद जी कहने लगे देवी कलयुग के प्रभाव के कारण ही आपकी ये स्थिति हुई है। तो भक्ति ने कहा गुरुदेव फिर हे गुरुदेव फिर कलयुग को राजा परीक्षित ने अपने राज्य में स्थान क्यों दिया? मना कर देते, इतने उसके अवगुण थे तो। नारद जी कहने लगे देवी कलयुग में भले ही चाहे कितने अवगुण हो, लेकिन कलयुग में एक सद्गुण है। कलयुग में भैया एक बहुत सबसे बड़ा सद्गुण है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। केवल
नाम आधारा, सुमीर सुमीर नर उतरई पारा। नारद मुनि कहने लगे, देवी कलयुग में भले ही चाहे कितने अपगुण हो, लेकिन कलयुग में एक सद्गुण है कि भगवान का नाम स्मरण। भगवान का नाम स्मरण ही संसार सागर से पार होने का सहज और सरल मार्ग है। अन्य युगों में तो प्राणी तपस्या करता था, योग करता था, समाधि लगाता था, परमात्मा की प्राप्ति कठिन थी, लेकिन कलयुग में मात्र नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान के नाम का संकीर्तन करो, सहजता से जीवात्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जैसे ही भक्ति ने नारद मुनि से इस प्रकार के वचनों को सुना, नारद मुनि के वचनों को, भक्ति को लगा कि आज संत महात्मा के वचनों को सुनकर मेरे मन में बड़ी शांति हुई है, तो मुझे ये विश्वास है कि संत महात्मा ज्ञानी जन विद्युत जन मेरे दुखों को भी नष्ट करेंगे। भक्ति ने कहा, गुरुदेव आप मेरे ऊपर इतनी कृपा करिए कि मेरे पुत्रों की मूर्छा भंग हो जावे, मेरे ऊपर जो दुख आया है वो दुख नष्ट हो जावे। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, यहाँ नारद मुनि के वचनों को सुनकर, नारद मुनि ने भक्ति के वचनों को सुनकर गीता का पाठ सुनाया, वेदों का पाठ सुनाया, ज्ञान ज्ञान और वैराग्य को कुछ समय के लिए चेतना जागी, वो फिर दोबारा मूर्छित हो गए। अब नारद मुनि बड़े चिंतित हुए, क्या करना चाहिए। उसी समय अपने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने आकाशवाणी की, नारद कोई सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करने मात्र से ज्ञान वैराग्य की मूर्छा भंग हो जाएगी और भक्ति को के दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। अब नारद मुनि सोचने लगे कि मैं सत्कर्म कौन सा करूं, मैं सत्कर्म कौन सा करूं। तो सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, नारद मुनि फिर बद्रिका आश्रम गए, वहां सनकादि ऋषियों के चरणों में नमन किया। सनकादि ऋषियों से कहा, देखो मैं भक्ति के दुखों की निवृत्ति करना चाहता हूँ, ज्ञान वैराग्य जो पुत्र है ना, जो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, जो मूर्छित हैं, उन्हें दोबारा होश में लाना चाहता हूँ, गुरुदेव आप कोई ज्ञान दीजिए। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, फिर नारद जी को ज्ञान दिया कि हे नारद, आप हरिद्वार में गंगा मैया के तट पर श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह यज्ञ का आयोजन करो, जिससे ज्ञान वैराग्य की मूर्छा भंग हो जाएंगी, ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे और भक्ति देवी भी फिर नाचने लगेगी। सूत जी कहने लगे, नारद मुनि आए, हरिद्वार के तट पर, गंगा मैया के तट पर उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन किया। कथा को श्रवण करते करते ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो गए और भक्ति देवी बड़े आनंद के साथ नृत्य करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति देवी बड़ी आनंदित हुई, ज्ञान वैराग्य की भी मूर्छा भंग हो गई। और आज तो भक्ति देवी ने हाथ जोड़कर नारद जी से कहा, भगवान मुझे बताइए कि मैं कहाँ पर मेरा स्थान होगा, मैं कहाँ पर रहूं। नारद मुनि कहने लगे, देवी जहाँ भगवान की कथा हो, जहाँ भगवान का नाम संकीर्तन हो, ऐसे भक्तों के हृदय में जाकर आप अपना स्थान ग्रहण करो। और तभी से भक्तों यहाँ भगवान की कथा होती है, जहाँ भगवान का नाम संकीर्तन होता है, भक्ति देवी भक्तों के हृदय में आ जाती है और बड़े आनंद के साथ नृत्य करने लगती है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से ज्ञान वैराग्य की मूर्छा भंग हुई, भक्ति की दुखों की निवृत्ति हुई। सोनक आदि ऋषियों को कथा श्रवण कराते हुए सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, पापी से पापी मनुष्य भी यदि एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को बड़े भाव के साथ श्रवण कर लेता है तो वह आवागमन के चक्करों से मुक्त हो जाता है, पापी से पापी पुरुष। तो सोनक आदि ऋषियों ने कहा, गुरुदेव ऐसा कौन सा पापी पुरुष था जो संसार के आवागमन के चक्करों से मुक्त हो गया, इतने पाप करने के पश्चात भी।
इस कथा को विस्तार पूर्वक समझाने की कृपा करें। आनंद कंद भगवान श्री सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को कथा श्रवण कराते हुए कहने लगे, ऋषियों, एक समय की बात है, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था। वहां पर उत्तम नगर में वेदों के शास्त्रों के ज्ञाता आत्मदेव नाम के ब्राह्मण निवास किया करते थे। आत्मदेव ब्राह्मण ऋषियों दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी थे, वेदों के ज्ञाता थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे और परमात्मा की कृपा से धनवान भी थे। उन्हीं ब्राह्मण की एक धुंधली नाम की पत्नी थी, लेकिन स्वभाव से झगड़ालू थी, बड़ी क्रूर स्वभाव वाली थी। लेकिन एक विशेषता थी कि वह गृह कार्य में बड़ी चतुर थी। आत्मदेव ब्राह्मण के पास ऋषियों बहुत सारा धन था, लेकिन फिर भी आत्मदेव ब्राह्मण दुखी रहा करते थे। तो सूत जी के वचनों को सुनकर सौनक आदि ऋषि कहने लगे, गुरुदेव, इतना धन होने के पश्चात, ज्ञानवान होने के पश्चात, धनवान होने के पश्चात वेदों का ज्ञाता आत्मदेव ब्राह्मण दुखी क्यों था? तो सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, आत्मदेव ब्राह्मण के पास में ज्ञान था, धन था, जमीन थी, जायदाद थी, पर नहीं थी तो एक संतति नहीं थी, एक संतान नहीं थी। और उस संतान की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण ने बहुत सारे यज्ञ किए, जप किए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कराया, विद्वान ब्राह्मणों के पास गए, लेकिन सारे अनुष्ठानों का कोई फल उन्हें नहीं मिला, उनके यहाँ कोई भी संतान नहीं हुई। राजा मनी मन आत्मदेव ब्राह्मण सोचने लगे कि मेरे मरने के बाद मेरी संतति का क्या होगा, मेरा धन का क्या होगा। इसी चिंता में लगे रहते, इसी चिंता में लगे रहते। सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, उसी चिंता को हृदय में धारण करके मन में विचार आया कि यार इस संसार में रहना उचित नहीं है, मुझे तो प्राण तज देना चाहिए। तो एक बार प्राण तजने के भाव को लेकर वो वन में गए और वन में जाकर उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा जलाशय था। विचार आया, इसी जलाशय में कूदकर अपने प्राणों का अंत कर देना चाहिए। सूत जी कहने लगे, राजन, ये सब मन में विचार करके जैसे ही छलांग लगाने वाले तो उसी समय पीछे से आवाज आई, अरे ब्राह्मण देव, क्या कर रहे हो? ब्राह्मण देव, आप ये क्या कर रहे हो? जैसे ही आत्मदेव ने पीछे मुड़कर देखा तो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी संत महात्मा खड़े थे। संत महात्मा के तेज को देखकर उनके चरणों में नमन कर रोने लगे, बिलक कर रोने लगे आत्मदेव ब्राह्मण। संत ने अपना वरद हस्त हाथ में रखा, ब्राह्मण देव, रोने की क्या बात है? क्या आपके पास धन की कमी है? क्या आपका कोई सम्मान नहीं है? बात क्या है? आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे, गुरुदेव, भगवान की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है और भगवान की कृपा से मेरे यहाँ धन की कोई कमी नहीं है, ज्ञान की भी कमी नहीं है। मैं चारों वेदों का ज्ञाता हूँ, 18 पुराण मुझे रटे हुए हैं, वेद की एक एक ऋचाओं को मैं जानता हूँ, लेकिन गुरुदेव क्या कहूँ, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। और मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, मैंने संत महात्माओं के मुखार बिंदु से सुना है कि जिसके यहाँ पुत्र नहीं होता उसका जीवन धिक्कार होता है, उसके धन को भी धिक्कारा जाता है। हे गुरुदेव, मेरे यहाँ कोई संतति नहीं है, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। महात्मा कहने लगे, अरे आत्मदेव ब्राह्मण, संतान नहीं है तो चिंता क्यों करता है? चिंता क्यों करता है? तू तो प्रेम से भगवान का भजन कर, भगवान का चिंतन कर, क्योंकि पहले रचो प्रारब्ध, पीछे रचो शरीर। और भैया तुलसी चिंता क्यों करे, प्रेम से भज रघुवीर। तू तो प्रेम से परमात्मा का भजन कर, चिंता क्यों करता है? जिस परमात्मा ने संसार में तुझे भेजा है ना, वही परमात्मा तेरी अंतिम क्रिया भी करेगा, तेरे धन की व्यवस्था भी वही करेगा। भाई धन लेकर के संसार में तू आया है? नहीं आया, लेकिन भगवान ने तुझे धन दिया है तो वही परमात्मा आगे की व्यवस्था भी जमाएगा। तू तो भगवान का भजन कर बस। आत्मदेव कहने लगे, गुरुदेव, आप जो बात बता रहे हो ना, वो बात सत्य है, लेकिन
पुत्र नहीं होने का दुख क्या होता है, ये उस पिता से जाकर आप पूछिए जिसकी कोई संतान नहीं होती। अयोध्या के राजा दशरथ को भी जब संतान नहीं थी ना तो बड़ा दुख था, बड़े दुखी हुए थे और जाकर अपने गुरु के चरणों में नमन किया था कि एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मेरे सुत नाई। कि जब राजा दशरथ के यहाँ पर कोई संतान नहीं थी ना तो संतान का क्या दुख होता है राजा दशरथ जानते थे। अपने गुरु के आश्रम गए, गुरु के चरणों में नमन किया कि निज दुख सुख सब गोराई सोना समझा। हे गुरुदेव, राजा दशरथ भी अपने गुरु के पास गए, सारे दुख को सुनाया। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया कि धरे हूँ धीर होई सुत चारी त्रिभुवन विदित भगत वै हारी। संतान के आशीर्वाद दिया। महात्मा जी समझाते हुए कहते हैं देखो भाई, पुत्र का आशीर्वाद तो दिया लेकिन क्या बताएं आत्मदेव, तुम्हारी मैंने मस्तिष्क की रेखा देखी है कि तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक संतान नहीं है। तो हे आत्मदेव, तू क्यों संतान के पीछे पागल होता है? पुत्र सुख नहीं देता भाई, पुत्र सुख नहीं देता। आज आत्मदेव ब्राह्मण को महात्मा जी समझाते हुए कहते हैं कि राजा अंग के भी पुत्र था, उसे कौन सा सुख मिला? बहुत पुत्र वाले राजा सगर को कौन सी संतान का सुख मिल गया? आत्मदेव, पुत्र सुख का कारण भी होता है और पुत्र दुख का कारण भी होता है। जब हमारे यहाँ पर संतान पैदा होती है, बेटा पैदा होता है ना, तो माता पिता बड़े सुखी हो जाते हैं, अरे बड़े खुश हो जाते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। पुत्र घर में पैदा हुआ, माता पिता बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। बेटा जब चलने लगता है तो माता पिता और प्रसन्न हो जाते हैं। घर में पुत्र हुआ, माता पिता बड़े प्रसन्न हुए। बेटा चलने लगा, माता पिता बड़े प्रसन्न हुए। जब बेटा स्कूल कॉलेज जाने लगा, माता पिता बड़े प्रसन्न हुए। बेटे की शादी हो गई, घर में बहू आ गई, माता पिता बड़े प्रसन्न हुए। और एक दिन बेटा लड़ झगड़ कर बहू को लेकर माता पिता से दूर हो गया। माता पिता पर दुखी हो जाते हैं। तो संत महात्मा कहते हैं कि जो पुत्र सुख का कारण होता है वही पुत्र दुख का कारण भी होता है। तो हे आत्मदेव, तू चिंता क्यों करता है? तू तो प्रेम से भगवान का भजन कर, भगवान का चिंतन कर। और हमारे भगवान तो इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि वो जीवात्मा का अंतिम संस्कार करने के लिए भी सहजता से उसके समीप पहुंच जाते हैं। बस हमें तो भगवान का भजन करना चाहिए। और आत्मदेव को महात्मा जी समझाते हुए कहते हैं कि रामचरितमानस में भक्तों प्रसंग आया है कि जो अंतिम संस्कार भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता दशरथ का नहीं किया, वही अंतिम संस्कार भगवान श्री रामचंद्र जी ने जटायु का किया था। जटायु का किया था ना, आप लोग सभी ने रामचरितमानस में पढ़ा होगा, श्रवण किया होगा कि अंतिम संस्कार करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी पूछे थे कि संस्कार अंतिम कियो। महात्मा जी समझाते हुए कहते हैं कि भगवान को पुत्र मान ले, भगवान का भजन कर, भगवान अंतिम संस्कार करने के लिए भी सहजता से तेरे समीप पहुंच जाएंगे। संस्कार अंतिम कियो सजल नयन श्री राम, गीत गे तजी खग गयो
दुर्लभ भयो सुरधाम। कि हे आत्मदेव, भगवान तो बड़े करुणा निधान है, बड़े करुणा के सागर हैं, और भगवान ने इतनी करुणा करी व्यक्ति के ऊपर कि करुणा निधि ने करुणा करके, करुणा निधि ने करुणा करके अपनाए लियो खग को हरि माही। आंसू थम नहीं नैनन फल फेरत दूर भरे तन माही। आंसू थम नहीं नैनन कर फेरत धूल तरे मन माही। राम के काज निछावर प्राण, राम के काज निछावर प्राण, कियो भगने कछु संशय नाई। रूप चतुर्भुज आयो चला खग, राम के धाम परम पद माही। रूप चतुर्भुज पाए चला खग, राम के धाम परम पद माही। कि हे आत्मदेव, भगवान श्री रामचंद्र जी तो इतने करुणा वरुणालय हैं, इतने कृपा सिंधु हैं कि करुणा निधि ने करुणा करके अपनाए लियो खग को हरि माही। आंसू थमे नहीं नैनन के कर फेरत दूर भरे तन माही। राम के काज निछावर प्राण, कियो खग ने कछु संशय नाही। पाए चतुर्भुज रूप चला खग, राम के धाम परम पद माही। कि हे आत्मदेव, तू विचार करो कि खग ने, उस जटायु ने ऐसी कौन सी भक्ति की थी, लेकिन भगवान पहुंचे उसका उद्धार करने के लिए, क्योंकि उसने सच्ची शरणागति ले ली थी भगवान की। तो हे आत्मदेव, संतान की चिंता मत कर, तू तो प्रेम से भगवान का भजन कर, भगवान का चिंतन कर। जो परमात्मा ने दिया है वही पर्याप्त है। सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों गुरुदेव बहुत ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण संतुष्ट नहीं हो रहे, क्योंकि भैया ज्ञानी कभी भी अपने ज्ञान से संतुष्ट नहीं होता। कहने लगे, गुरुदेव आप तो मेरे लिए संतान की कोई व्यवस्था कराओ, और नहीं तो मैं आपके सामने अभी प्राण तज दूंगा। सूत जी महाराज कहने लगे, महात्मा जी बड़े दयालु होते हैं, फल निकाला और कहा जाओ जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। नियम बताए, सदाचार का पालन करना, सत्य का आचरण करना, बड़े आनंद के साथ भगवान की कथा को श्रवण करना। तो हे आत्मदेव, आपके यहाँ पर पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। सूत जी महाराज कहने लगे, फल लेकर आए, अपनी पत्नी को दिया। कहने लगे, देवी सुनो, एक संत महात्मा मिले थे, उन्होंने आकर ये फल दिया है, इस फल को खाकर तुम गर्भवती हो जाओगी और हमारे यहाँ संतान की प्राप्ति होगी, हमारा अंतिम संस्कार, हमारा अंतिम समय अच्छे से सुधर जाएगा। सूत जी महाराज कहने लगे, जैसे ही फल को देखा, धुंधली मनी मन विचार करने लगी, मनी मन धुंधली विचार करने लगी कि इस फल को मैं खाऊंगी, फल खाने से गर्भवती हो जाऊंगी, प्रसव का समय होगा। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े भोले भाले हैं, घर में ननंद आ जाएगी, घर में ननंद रानी आ जाएगी, और जब ननंद रानी आ जाएगी तो घर का सारा धन लेकर चली जाएगी। और यहाँ तक कि यदि चोरों ने आक्रमण कर दिया गांव पर, तो मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी, इससे मेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे कुतर्क, ऐसे कुविचार करने लगी, और धुंधली ने वो फल को नहीं खाया। फल हाथ में था लेकिन खाया नहीं, क्योंकि कुतर्क करने लगी, कुविचार आने लगे, और उसी समय उसकी सहेली आ गई। कहने लगी, देख रही हो देवी, ये हमारे पति गए थे, फल लेकर आए हैं और कह रहे हैं कि फल खाने से संतान होगी, जब संतान होगी तो मेरे ऊपर अनेक प्रकार के कष्ट आ जाएंगे, मैं अपने प्राण को कैसे बचाऊंगी। तो सहेली भी कहने लगी, देवी चिंता मत करो, फल खाने की आवश्यकता नहीं, तेरे बहन के यहाँ पर जा, बहन के यहाँ पर बहन भी अभी गर्भवती है, उसके यहाँ जो संतान होगी उसकी संतति को तू ले लेना, बदले में थोड़ा बहुत धन दे देना। धुंधली ने कहा, ये बहन ये बात बहुत अच्छी है, ये बात आप बिल्कुल बढ़िया कह रही हैं,
तो धुंधली ने अपनी सखी की बात मानी और वो फल नहीं खाया। बहन के यहाँ गई, बहन को सारी बातें बतलाई और फिर उसी सहेली ने उसे ज्ञान दिया था कि फल की परीक्षा लेने के लिए तुम्हारे यहाँ पर जो गौ माता है उस फल को गौ माता को खिला दो। सूत जी महाराज कहने लगे, यहाँ पर समय के अनुसार उस फल को गौ माता को खिला दिया। समय के अनुसार बहन के यहाँ पर बालक का जन्म हुआ। उस बालक को बहन लेकर आ जाती, कुछ पैसे ले जाती और धुंधली को दे जाती। यहाँ 3 महीने बाद गौ माता ने जो फल संत महात्मा का खिलाया था धुंधली ने, उस फल को खाने के पश्चात उनके आगे 3 महीने बाद एक पुत्र का जन्म हुआ। संपूर्ण शरीर तो मनुष्य का था, लेकिन कान गौ माता के समान थे, तो उनका नाम गोकर्ण रखा गया। गोकर्ण महाराज जी बड़े विद्वान ब्राह्मण हुए और ये जो धुंधली थी जो अपनी बहन के पुत्र को लेकर आई थी, उसने उसका नाम धुंधकारी रखा। धुंधकारी बचपन से ही बड़ी दुष्ट प्रवृत्ति का निकला। छोटे छोटे बच्चों को मारने लगा, छोटे छोटे बच्चों को त्रास देने लगता। सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, यहाँ पर समय के अनुसार जब धुंधकारी बड़ा हुआ, संत महात्मा आए, गांव के लोग आकर कहते, भैया हे गुरुदेव ब्राह्मण देव, आपका पुत्र बड़ा दुष्ट आचरण करने लगा है, छोटे छोटे बच्चों को मारता है, कुएं में डाल देता है। लेकिन आत्मदेव गांव के बुजुर्गों के भी उलाहना जो लेकर आते अपने पुत्र के लिए, उस उनकी बात को सुनते नहीं। कहने लगे, अरे भैया मेरा पुत्र है, ब्राह्मण का पुत्र है, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। इतने ज्यादा अपने पुत्र मोह में उलझ गए थे कि अपने पुत्र संतान की भी गलती उन्हें समझ में नहीं आई। गांव वाले आते उलाहना देते। संत महात्मा ज्ञानी जन कहते हैं, भैया कि माता पिता को बचपन से ही अपनी संतान को संस्कारवान बनाना चाहिए, इतना मोह भी नहीं करना चाहिए, संस्कार देना चाहिए। और आत्मदेव ब्राह्मण के साथ क्या हुआ था कि वो संस्कार नहीं दे पाए, धन तो दिया लेकिन संस्कार नहीं दे पाए। और यदि कोई आकर उल्हाना देता, उसकी बुराई को भी सुनाता, तो उल्टे सुनाने वालों को सुना देते थे आत्मदेव। जबकि संत महात्मा कहते हैं, भैया कि हमें अपने बच्चों का लालन पालन चोर की तरह करना चाहिए। अब आप कहोगे, महाराज कैसी बातें कर रहे हो कि बच्चों का लालन पालन चोर की तरह करें? पर संत महात्मा ज्ञानी जन कहते हैं कि बच्चों का लालन पालन हमें चोर की तरह करना चाहिए, तब वही बालक आगे बढ़कर साहूकार बनते हैं। भैया जैसे हमारे बाजू में कोई चोर आकर बैठ जाए ना, तो हमारी सारी निगाह, हमारा मन उस चोर के ऊपर ही रहता है। इसलिए संतों ने कहा है कि अपने बच्चों का लालन पालन चोरों की तरह करो, तो वही बालक फिर बड़े होकर साहूकार बनेंगे। और यदि आपने बचपन में उनका लालन पालन यदि साहूकार की तरह किया ना, तो वही बच्चे आगे चलकर क्या बनेंगे? चोर बनेंगे। तो संत महात्मा ज्ञानी जन कहते हैं कि बच्चों को बचपन में ही संस्कार देना चाहिए, क्योंकि भैया पोलियो की जो दवा पिलाई जाती है ना, वो बचपन में ही पिलाई जाती है। 50-60 साल के बुजुर्गों को पोलियो की दवा नहीं पिलाई जाती। इसलिए संस्कार भैया बच्चों को बचपन में ही देना चाहिए। यही तो विधान है हमारे शास्त्रों में। और कहते भी हमारे माता, हमारे बुजुर्ग कहते भी थे ना कि भैया हरा बांस जो होता है ना, वो मुड़ जाता है, और सूखा बांस टूट जाएगा लेकिन भैया मुड़ेगा नहीं। इसलिए बच्चों को बचपन में ही हमें संस्कारवान बनाना है, बचपन में ही हमें उन्हें संस्कार देना है। और ऐसा संस्कारवान बनाना है, ऐसा संस्कार देना है कि विद्वानों की पंक्तियों में हमारा बालक अग्रणी स्थान पर आए, हमारा बालक विद्वानों की पंक्ति में अग्रणी स्थान पर बैठे, प्रथम स्थान पर बैठे। और बालकों को भी ये चाहिए कि अपने माता पिता की इतनी सेवा करे, माता पिता की इतनी सेवा करे भैया कि देखने वाले ये कहें, भैया आपने कौन सा दान किया था, कौन सा पुण्य किया था कि आपको ऐसा श्रवण कुमार जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई, इतनी माता पिता की सेवा करें। ये कथा हमें यही तो ज्ञान देती है कि आत्मदेव ब्राह्मण ने संस्कार का ध्यान नहीं दिया अपने पुत्र के लिए, तो वही पुत्र आगे बढ़ते चोर बना, धुंधकारी चोर बना आगे बढ़ के, क्योंकि वो पिता के सारे धन को नष्ट करने लगा।
पिता के सारे धन को नष्ट करने लगा। एक दिन पिता से कहा, पिताजी आपने कितना धन रखा है, सारा धन मुझे दो, नहीं तो मैं डंडा मारकर आपके प्राण अंत कर दूंगा। सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, जैसे ही धुंधकारी के वचनों को सुना तो आत्मदेव को बड़ी ग्लानि हुई। एकांत में बैठकर रोने लगे। एकांत में बैठकर आत्मदेव ब्राह्मण रोने लगे। भैया श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, रोने का कारण यह था कि आत्मदेव ने यह सोचा था कि मेरा नाम करेगा रोशन जग में, मेरा राज दुलारा, कि जब मेरा बालक थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना तो मेरा नाम रोशन करेगा। पर वही बालक नाम रोशन करने वाला तो नहीं हुआ, डंडा मारने वाला हो गया। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, भैया कहते हैं ना कि हम बुरी नजर से बचने के लिए अपने बालकों के गाल पर, मस्तक पर थोड़ा काला टीका लगाते हैं, जिससे उसे बुरी नजर ना लगे। बालक हमारा छोटा होता है ना, तो हम छोटा सा काला टीका लगा देते हैं कि भैया इसे बुरी नजर ना लगे। लेकिन संत क्या कहते हैं, भैया काला टीका लगाओ या ना लगाओ, लेकिन अपनी संतान को बुरी संगति से जरूर बचाना, बुरी संगति से जरूर बचाना। कहते हैं ना भैया, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, लेकिन बुरी संगति वालों का तो भैया जीवन ही काला हो जाता है। बुरी संगति वालों का जीवन ही भैया काला हो जाता है। आज आत्मदेव ब्राह्मण एकांत में क्यों रो रहे थे? क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर, जिस भाव को लेकर उन्होंने संत महात्माओं से प्रार्थना की थी कि मेरे यहाँ कोई संतान आ जावे, मेरी सेवा करेगा, मेरी जीवन में जो कष्ट आएंगे कष्टों को दूर करेगा, मरने के बाद पिंड दान करेगा, तर्पण करेगा, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे दिव्य भाव को लेकर अपने पुत्र को पाला था, लेकिन क्या हुआ कि संस्कार नहीं दे पाए और अब जीते जी अपने पुत्र को सारी संपत्ति दे दी। तो संत महात्मा कहते हैं, भैया अपने लायक बेटों को जीवन की अर्जित संपत्ति जरूर दे देना, लेकिन एक बात याद रखना कि अपने बुढ़ापे के लिए थोड़ी संपत्ति जरूर बचा के रखना। अपने बच्चों को भले चाहे अपनी संपत्ति दे देना, पर इतनी संपत्ति अपने लिए जरूर बचाना कि कल आपको अपने बालकों के सामने हाथ फैलाना ना पड़े, कल आपको अपने बालकों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। क्योंकि भैया ये कलयुग है, बेटा भाई कब लायक से नालायक हो जाए भैया इसका पता नहीं होता। और यदि आपने पुत्र मोह में सब कुछ लुटा दिया तो भैया बुढ़ापे में रोना आपकी नियति बन जाएगा। ये कथा से हमें ज्ञान मिलता है ना कि आत्मदेव ने सारा धन, सारा वैभव सब कुछ अपने पुत्र को दे दिया, पुत्र ने लुटा दिया और अंत में आत्मदेव रो रहे थे। रोना अब उनकी नियति बन गया था। इसलिए संत महात्मा कहते हैं भैया कि जीवन में अपनी संतानों को हम जरूर संस्कारवान बनाएं। यदि नहीं बनाएंगे तो अंत समय में हमें रोना पड़ेगा। फिर अब पछताए होते क्या जब चिड़िया ही चुग गई थे। आत्मदेव रोते थे, तो अब पछताने से क्या फायदा। उसी समय गोकर्ण महाराज आए। गोकर्ण महाराज ने कहा, पिताजी आप क्यों रोते हो, क्या कारण है? रोते रोते कहने लगे, भैया मैं क्या बताऊं, मैंने जिस उद्देश्य को लेकर संत महात्माओं से पुत्र की याचना की थी वो पुत्र भी अब मुझे शांति प्रदान नहीं करता। तेरे भाई ने सारा धन वैभव नष्ट कर दिया, अनेक प्रकार के अपशब्द में से कहता है, बेटा अब तू ही बता मैं क्या करूं, अब तू ही बता बेटा मैं क्या करूं। आत्मदेव से गोकर्ण जी महाराज कहने लगे, पिताजी चिंता ना करो, आप सब कुछ त्याग कर आप भगवान का भजन करो, आप सब कुछ त्याग कर केवल भगवान का भजन करो, क्योंकि भगवान का नाम ही ऐसा है कि जो आपको तारेगा। अन्यथा आप सोचो कि पुत्र तारे, परिवार वाले तारे, भैया ये बात तो असत्य होती है। आपको आपके कर्म ही आपको तारेंगे, आपके कर्म ही आपको मोक्ष की प्राप्ति कराएंगे। बहुत सारा ज्ञान दिया और कहने लगे, पिताजी आप तो केवल अब भगवान का भजन करो, भगवान का चिंतन करो। और सूत जी महाराज कहते हैं, यहाँ समय के अनुसार आत्मदेव वन को जाते, दशम स्कंद का पाठ करते और बड़े भाव के साथ समय के अनुसार अपनी देह को त्यागते। दशम स्कंद की कथा को श्रवण करके मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। और यहाँ पर धुंधकारी तो और पापाचार करने लगा।
वेश्याओं को अपने घर में ले आया और एक दिन अपनी माँ से कहा, रही मैया, पिता ने जितना धन लेकर छोड़कर गए बस सारा धन मुझे दे दे, नहीं तो मैं डंडा मारकर तेरे प्राण अंत कर दूंगा। सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, यहाँ पर जैसे ही धुंधली माँ ने सुना बड़ी दुखी हो जाती है, शुरुआत होने लगते और जाकर उन्होंने कुएं में कूदकर अपने प्राण को तज दिया। अब धुंधकारी और पापाचार करने लगा, वेश्याओं को अपने घर में ले आया, 4-4 वेश्याओं को अपने घर में रखने लगा, चोरी करने लगा। अब तो राजा के यहाँ पर जाकर उसने चोरी की। वेश्याओं ने देखा कि राजा के यहाँ से चोरी कर कर आया है, राजा के सिपाही आएंगे, यद्यपि इसे दंड देंगे और उसी दंड में हम भी सहभागी बनेंगे। तो सभी वेश्याओं ने मिलकर उस धुंधकारी का अंत कर दिया। धुंधकारी अति से पाप के कारण प्रेत योनि को प्राप्त हो जाता। सूत जी महाराज कहते हैं, यहाँ गोकर्ण जी महाराज ने सुना, अपने भाई के निमित्त गया में जाकर श्राद्ध किया, पिंडदान किया, तर्पण किया, ब्राह्मण भोजन कराए और ब्राह्मण भोजन कराने के पश्चात अपने नगर में आए। एक समय की बात है, रात्रि में शयन कर रहे थे तो उन्होंने देखा एक आकृति कभी हाथी का रूप धारण कर लेती है, कभी घोड़े का रूप धारण कर लेती है। गुरु मंत्र से जल को अभिमंत्रित करके जो उस परछाई के ऊपर मारा, कुछ पाप कम हुए। कहा, भैया आप कौन हो? उस परछाई ने कहा, भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। अति से पाप कर्म करने के कारण, अति से पाप कर्म करने के कारण मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है, भैया मेरे मोक्ष के लिए कुछ उपाय कीजिए। गोकर्ण जी महाराज कहने लगे, भैया मैंने आपकी मुक्ति के लिए गया में जाकर श्राद्ध कराया था, क्या आपको मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई? धुंधकारी कहने लगे, भैया मैंने अति से पाप किया था, मैंने अपनी माता पिता की आत्मा को दुखाया था, मैंने पापाचार किया था, इतने में अत्यधिक पाप है कि गया श्राद्ध से भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। भैया मेरी मुक्ति के लिए कुछ तुम उपाय करो। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि अपने भाई के इस प्रकार के वचनों को सुनकर गोकर्ण जी महाराज कहने लगे, भैया चिंता मत करो, कल प्रातः काल होगा, मैं सूर्य नारायण भगवान से पूछूंगा, जो उपाय बताएंगे वो तेरी मुक्ति के लिए वो उपाय को करूंगा। सूत जी महाराज कहने लगे, प्रातः काल हुआ, गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य नारायण देवता से प्रार्थना की। सूर्य नारायण भगवान ने ज्ञान दिया कि अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 7 दिवसीय कथा का आयोजन करो, अपने भाई को स्थान दो। 7 दिन की कथा श्रवण करने मात्र से धुंधकारी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। सूर्य भगवान से इस प्रकार को ज्ञान को लिया गोकर्ण जी महाराज ने। प्रातः काल हुआ, सूर्य नारायण भगवान के आशीर्वाद से कथा का आयोजन किया। अब धुंधकारी जो कि प्रेत योनि में था, वायु रूप में था, एक स्थान पर बैठकर भगवान की कथा को श्रवण नहीं कर पा रहा था। अपने भैया से कहा, गोकर्ण भैया मैं एक स्थान पर बैठकर भगवान की कथा को श्रवण नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ कृपा करो। तो गोकर्ण जी महाराज ने एक 7 गांठ का बांस तैयार किया, अपने भाई को उस बांस में स्थान दिया। प्रथम दिन की कथा से पहली गांठ, दूसरे दिन की कथा से दूसरी गांठ, ऐसे 7 दिन की कथा से 7 गांठ टूट जाती और वही धुंधकारी जो प्रेत योनि में था, पीतांबर वस्त्र पहनकर भगवान के पार्षद आते और भगवान के पार्षद आकर गोकर्ण धुंधकारी को भगवान के धाम को ले जाते। आकाश से पुष्पों की वर्षा होती। बोलिए भागवत भगवान की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों इस प्रकार धुंधकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। फिर जिन लोगों ने भगवान की कथा श्रवण करी थी सभी आए, कहने लगे, भैया सभी ने तो कथा श्रवण की थी, लेकिन विमान धुंधकारी को लेने के लिए ही क्यों आया? तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा, भैया धुंधकारी को लेने के लिए विमान आया क्योंकि वो मान से रहित हो गया था, संकल्प लेकर बैठा था कि मुझे 7वें दिन मोक्ष की प्राप्ति करनी है। उसकी तैयारी पूर्ण थी। जैसे हमने प्रारंभ में ही आपको एक कथा श्रवण कराई थी ना कि गुरुजी ने 2 कबूतर दिए बुलाकर 2 शिष्यों को, तो एक शिष्य ने तो जाकर मार दिया और दूसरे ने मार नहीं पाया। और गुरु जो ज्ञान देना चाहते थे वो दूसरा शिष्य समझ गया, क्योंकि पहले शिष्य की तैयारी नहीं थी लेकिन दूसरे शिष्य की तैयारी थी। ऐसे ही धुंधकारी की तैयारी थी, मुझे कथा श्रवण करनी क्योंकि मैं प्रेत योनि को भोग रहा हूँ। तो श्रवण भेद के कारण
धुंधकारी को लेने के लिए भगवान का विमान आया, फिर दोबारा गोकर्ण जी महाराज ने कथा का आयोजन किया और फिर सभी को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। इसी भाव के साथ श्रोताओं आज की कथा को यही विराम देंगे। आज तो प्रथम दिन था, कथा काफी विलंब से प्रारंभ हुई, लेकिन कल की कथा 1 बजे प्रारंभ हो जाएगी। भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी दया है कि जिस मनोभाव से आप आज कथा श्रवण करने के लिए आए, इसी मनोभाव से आप कल भी कथा को श्रवण करने के लिए आइएगा। कल की कथा 1 बजे प्रारंभ हो जाएगी। आइए भगवान के नाम का छोटा सा कीर्तन करते हैं, फिर बड़े भाव के साथ भगवान की पवित्र पावन में आरती होगी। सभी भक्त लोग आरती लेकर ही अपने घर को जावे। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।